और लगाने के बाद में क्या होता है इसमें, सर ये हम इलाहाबाद में दाखिल तो हो गए, लेकिन 120 गलियां हैं, किस किस गली से हमें गुजरना है, हमें मेहदी साहब के मकान पे जाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन से। आज का जमाना बिजी जमाना है, पकड़ के पूछ रहे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, किधर से चले जाओ। अरे जरा वो उनका मकान हमें नहीं पता, दूसरे से पूछिए, इतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन क्या है का ये जीपीएस जो है आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, आपने वो एड्रेस इनके घर का उसमें फीड कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी से आवाज आई चलो, चल दिए। चलने के बाद एक चौराहा आ गया, चौराहे पे भटकने लगे, अब कहां जाए, इसलिए कि 3 गलत है यहां। एक रास्ता सही है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, 3 रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, चौराहे पे हो ना भाई, 4 के 4 एक वक्त में आपके लिए सही नहीं होंगे, एक ही रास्ता होगा जो मंजिल तक पहुंचाएगा। ये चौराहा खुद ही बता रहा है कि कभी चौराहे पे पहुंच जाओ तो भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए एक ही रास्ता तुम्हें, जब तक 3 को छोड़ोगे नहीं और सही रास्ते को मुंतकिल नहीं करोगे तो भटकते रहोगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तो अब यह है कि यहाँ बताए कौन, किससे पूछे, इसलिए कि हर आदमी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, वो आपको रास्ता नहीं बताएगा, उसमें से आवाज आएगी लेफ्ट गो लेफ्ट, दाहिनी तरफ चलो, दाहिनी तरफ चले, फिर 2 रास्ते आए, किधर जाना का राइट, तीर का निशान भी बना होगा उसमें, आवाज भी आती रहेगी, इधर नहीं। अगर बाई दी गई स्पीड में आप रॉन्ग वे से चले भी गए तो आवाज आएगी स्टॉप बैक, रोको, वापस हो जाओ, गलत जगह जा रहे हो, गलत वे से चल रहे हो, वापस, किधर जाना है, इधर जाना है, घुमा फिरा के वो आवाज आती रहेगी, आपको डायरेक्शन देती रहेगी, और जब मेहदी साहब का मकान आ जाएगा तो कहते स्टॉप, अब उतरेंगे तो सामने मेहदी साहब का मकान है। भाई ये क्या है, का ये एक मशीन है, किसके जरिए बनाई गई, इल्म के जरिए से बनाएगी। किस चीज से इसका ताल्लुक है, सैटेलाइट से ताल्लुक है, सैटेलाइट से ताल्लुक है। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट से जो ताल्लुक है इन मशीनों का, लाखों गाड़ियों में ये मशीन लगी हुई है, हर आदमी भटकने वाला रास्ता पूछ रहा है मैं कहां जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं किस तरह जाऊं। ये एक नुमाइंदा इंसानों का बनाया हुआ सबको एक वक्त में रास्ता बता रहा है। अरे अकलों पे पत्थर बने पड़े हुए हैं, जब इंसानों का बनाया हुआ नुमाइंदा एक वक्त में लाखों इंसानों की नुमाइंदगी कर सकता है, तो अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा। सोचने की बात है, इन बढ़ चुका है, पर्दे अब हट जाने चाहिए जानों के सामने से, लेकिन अगर आप पीले पर्दे पड़े रहे तो कभी भी ये पर्दे हटेंगे नहीं, फिर कुरान आवाज देगा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे बहरे गूंगे ला यरजिऊन, नहीं पलटेंगे। अब पलटेंगे नहीं इसलिए कि जब नबियों का नबी पलटा रहा था तब नहीं पलटे, तो आज क्या पलटेंगे। देखिए तमहीद में गुफ्तगू इतनी बढ़ गई, अभी मैंने जिस आयत को आपके सामने पेश किया था उसका तर्जुमा भी नहीं कर पाया। माशाअल्लाह से मवालिया ने हज़रत कर्रार का कसीर मजमा, खुदा सलामत रखे तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद को और उनकी दिली हाजतों को पूरा फरमाए, और हमारी मजलिस इसी तरीके से सच्ची रहे, और इसी तरीके से हुसैन के आस्ताने से दर से इल्म हासिल होता रहे, हुसैन के सदक़े में हम अपने दामद मुराद को भरते रहे।
और हर दौर में, हर जमाने में हम इन मजलिसों के सदक़े में जमाने की रफ्तार को इन फजीलतों के सांचे में देखे कि जमाना कहाँ है और आले मोहम्मद कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं। तब हकीकत आले मोहम्मद जब समझ में आ जाती है तो तब लोग कहते हैं कि हाँ, अगर ये ना होते तो हलाक हो जाता। सूरह बनी इस्राइल 17वां सूरा 15वां पारा आयत नंबर 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। पढ़ूं आगे? तैयार है समाज है? शुरू करूं बयान को? ये थक गए? मुत्तक़ियान जो था उसका नाम इख्तिसार मेहदी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ निस्बत के ऊपर सारा दारोमदार है। इख्तिसार लफ्ज़ की कोई कीमत नहीं थी जब तक ये मेहदी से मुत्तसिल नहीं हो गया। अब चूंकि ये अब इख्तिसार नहीं रहा है, क्योंकि ये उससे मंसूब हो गया है जो कायम भी है दायम भी है, लिहाजा अब ये भी कायम रहेगा, दायम रहेगा और वो जिंदा है। उसकी दलील ये है कि इतना बड़ा मजमा उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ के एक सवाब का जरिया बना हुआ है। तो लिहाजा इख्तिसार को मद्देनजर रखा जाएगा। बहुत जल्दी से मैं इख्तिसार पजीर आयतें सारी आयात को महसूस करते हुए बस बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने कल में पेश कर रहा हूँ कि इसमें कुरान में कहा है कि हमने जो कुरान है इसमें क्या है, जो कुछ हमने कुरान में नाज़िल किया उसमें शिफा है। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मरीज कितना भी गंभीर, कितना भी गहरा, कितना भी परेशान कौन मर्ज क्यों ना हो, वबा या बीमारी कैसी भी हो, अगर यकीन है कुरान के ऊपर तो फिर डॉक्टर की हाजत खत्म हो जाती है, आयत की जरूरत लाहक होती है। अल्लाह ने कह दिया हमने शिफा रखी है। जबान में अगर तासीर हो और मुर्दे के ऊपर से बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए तो वो जिंदा हो जाता है, लेकिन जबान अली वाली हो तो फिर जिंदगी इसका मुकद्दर बनती है। तो हमने शिफा सिर्फ शिफा भी नहीं, इसमें रहमत भी है। रहमत के जो तलबगार हैं वो कहीं और नहीं मिलती, कुरान में रहमत भी है। आयतें रहमतों पे अम्बार को लिए हुए। कुरान क्या है? किताब रहमत है। सूरह अंबिया 21वां सूरा 17वां पारा आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मोहम्मद हमने नहीं भेजा लेकिन आलमीन के लिए तुम्हें रहमत बना के भेजा। सूरह अराफ 7वां सूरा 8वां पारा आयत नंबर 56 इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों से। जो एहसान करते हैं अल्लाह की रहमत उनसे करीब है। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? अगर वो ना होता तो कायनात ना होती। सबसे बड़े मोहसिन का नाम क्या है? मोहम्मद। सबसे बड़ा मोहसिन मोहम्मद। अगर ये ना होता कायनात ना होती। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह की रहमत किससे करीब है? एहसान करने वालों से। तो सबसे बड़ा मोहसिन मोहम्मद, और मोहम्मद का मोहसिन